मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम को कौन नहीं जानता। ये वो सयाहती मुकाम है जिसे कुदरत ने हसीन तरीन और सरसब्ज व शादाब जंगलात से मालामाल कर दिया है। दरियाई लेदर और यहाँ के खूबसूरत फूलों से भरी पार्कें दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ माइल करती है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि गुज़िश्ता कुछ साल पहले ख़राब हालात की आड़ में पहलगाम से मुल्हिका इलाका जात की हज़ारों कनाल अराजी पर PDA की गफलत शायरी की वजह से श्रीनगर और वादी के दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लखपती अफराद ने न सिर्फ यहाँ पे नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा जमा लिया है, बल्कि करोड़ों रुपए की लागत से होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स तामीर किए हैं। वादी कश्मीर को कुदरत ने बेतहाशा तहाइफ से नवाजा है, जिनमें यहाँ का आबो हवा, सरसब्ज व शादाब जंगलात, ग्लेशियरों से भरे हुए पहाड़ जो साला साल नदी नालों, खूबसूरत झरनों की मानंद इख्तियार करते हैं। इन्हीं चीजों की बदौलत वादी गुलपोश को पूरी दुनिया में अपना एक अलग और मुनफरिद मकाम हासिल है। कस्बे अनंतनाग से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा शहर आफाक पहलगाम की शान रफ्त बहाल रखने और इसकी जीनत बचाने के लिए साल 2010 में तामीराती सरगर्मियों पर रोक लगाने की गर्ज से अदालत आलिया में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके तहत अदालत आलिया ने पहलगाम में ताइनात पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के हदूद में आने वाले इलाकों में तमाम तरह की तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई थी। अदालती अहकामात को ज़मीनी सतह पर अमलाने के लिए पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी गई थी कि वो इस मामले की निगरानी करे और किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ताहम PDA में ताइनात मुलाजमीन असर रसूख रखने वाले मालदार अफराद को तामीराती सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त देते हैं, जबकि गरीब अगर अपने मकान की मामूली सी मरम्मत भी करे तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। पिछले 15 साल से हम देखते हैं कि माऊरा के इलाके में सब बोलते हैं कि जब गरीब कोई झोंपड़ी बनाता है उसके पीछे सारी एजेंसीज लगी है, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी पहलगाम हो, चाहे और भी कोई एजेंसी हो। खासकर जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो 3 इंस्पेक्टर्स हैं, जिनको मैं 7वीं में पढ़ता था, जब से वो खाली वो इंस्पेक्टर 3 जो है वहाँ पे तैनात है, उनके खिलाफ देखें उन्होंने जो एसेट्स बनाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब आप जैसा गरीब, मुझ जैसा गरीब, कोई और गरीब अपना मकान भी वो उसके मरम्मत करने के लिए वो तैयार होता है तो सारी एजेंसीज उसके पीछे। अगर आपको इस सिलसिले को रोकना है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, उनके खिलाफ आज तक सरकार क्यों नहीं कमर बस्ता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे? अगर कानून उनके लिए एक है तो गरीब के लिए दूसरा कानून क्यों है? मैं गुजारिश करना चाहूँगा मनोज सिन्हा सर को, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया, या मोदी सर को मैं कहना चाहूँगा, आप मोदी सर वहाँ से ही एक टीम भेजिए, कॉन्स्टिट्यूट कीजिए और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको रिपोर्ट मांगिए। आखिरकार जो आपके अहकामात हैं वो ज़मीनी सतह पे यहाँ पे अमलाए क्यों नहीं जाते? माना जाता है कि वादी के दीगर अजला के लोग जो यहाँ पर किसी तरह की तामीर खड़ा करते हैं वो बड़ी चालाकी से खुद नहीं बल्कि इलाके के किसी मुकामी शख्स के जरिए तामीरात खड़ा करवाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तामीरात किसने की है। बिल्कुल इस वक्त मौजूद है शहर आफाक पहलगाम के माऊरा नामी इलाके में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो माऊरा नामी इलाका है जहां पे वादी के अमीर और असर रसूख रखने वाले अफराद ने दरियाई लेदर के किनारों पर ही ऊंची हवेलियां तामीर की है। एक हुक्मनामे के मुताबिक दरियाई लेदर के किनारों पर तकरीबन
300 फीट की दूरी पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। मगर अगर हम पहलगाम के इस मावूरा नामी इलाके की बात करें तो यहाँ पे जो अक्सर अफराद हैं उन्होंने दरियाई लदर के किनारों पर ही ऊंची ऊंची हवेलियां तामीर की हैं। जब कोई शख्स सयाहती मकाम पहलगाम का बारीक बीनी से जायजा लेता है तो ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स पाए जाते हैं, जिससे मज़कूरा महकमे की कारकर्दगी पर कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। हालांकि पीडीए ने दावा किया था कि पहलगाम में साल 2010 से किसी भी तरह की तमीराती सरगर्मी नहीं हुई है। बारीक बीनी से जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं हम पहलगाम के वार्ड नंबर 1 में। जब हमने यहाँ के जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने दाद फरियाद बयान किए। आप मेरे पीछे विजुअल्स में देख सकते हैं यहाँ के जो तामीराती ढांचे हैं ये कितने खस्ताहाली के शिकार हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, जब हमने यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम यहाँ एक एक घर में 4-4 फैमिलियाँ क़याम पजीर है। एक हुक्मनामे के मुताबिक अगरचे पहलगाम में किसी भी तरह के तामीर पर पिल लगाई गई है, मगर उस हुक्मनामे को बालाए तख्त रखकर यहाँ दिन दहाड़े और कई जगहों पर चोरी छुपे तामीरात का सिलसिला जारी है। पहलगाम और इसके मुल्हिका इलाकों में रहने वाले पुश्तैनी बाशिंदे जो हैं वो किसी भी तरह का तामीरात करने से कासिर है, क्योंकि जो ही वो यहाँ पे किसी का तरह का तामीर करना चाहते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। इसके बरक्स अमीर और असर रसूख रखने वाले अफराद जो है वो यहाँ पे बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाने में लगे हुए हैं और उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। जनाब 4 बजे 4 बजे मुझ में कुल 2 कमर कुल 2 कमर मुझ 4 बिहित 3 मशवश तह कैन क्या बनावन कुन शे सीर ना अन्न लकड़ी फुट ना अन्न कहें सोर बेकारी एक कमरस मज सारी 14-15 बज तो कहीं और यो मीडिया वाल अगर कह यी सह जनाब बोजान सोन बोजन कह अगर बोज तो हमन पे हावन तिमन यह हावा कि यह करवा हाईलाइट कि ना तम दपान ये टेटू ये तम पे कहें तो मामूली कमर वमर गई दिन बनाने बसो तथ मज वंद सठा मुश्किल पे जन कह चीज सोरी क्या फुटान पे दिन और कह पाइप वाइप आब पाइप तम फटान पे चीज दिन कहें अन्न सरबल बन तथा कहीं चीज त्रावान तक पूरे ना अमीर लुक बनाना होता है तो हम पहले 2 साल पहले मतलब हमें दफ्तर के चक्कर काटने 2 साल, तो उसके बाद अगर मिला परमिशन तो वो भी छत के बगैर ही बनाने दे देंगे, क्योंकि जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो अपनी टीम भेजेंगे 100 टाइम उसको डिमोलिश करेंगे, नहीं ये इलीगल है वो है ये है। इस झंझट में फिर हम बनाना ही भूल जाते हैं, फिर हम बनाते ही नहीं है। आप हमारे घरों में आइए, देखिए पूरे दरारें पड़ी है, क्रैक पड़े, जो भी जितने भी अर्थक्वेक्स यहाँ पे आए हैं उनके लिए हमने परमिशन डाला था, रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन हमें कोई भी उसकी उनकी तरफ मतलब सहायता नहीं मिली, कोई भी परमिशन नहीं मिला। कमोड टूटेगा हमें यहाँ, या कोई पेंट करना होगा, शादी होती है किसी की, शीशा टूटता है, उसके लिए भी हमें परमिशन नहीं मिलता है, तो हम फिर पॉलीथीन लगाते हैं जो हमारी दारियाँ रहती है, खिड़कियाँ वगैरह। आप देखिए यहाँ पे मौसम कितना ठंडा रहता है, विंटर में आप देखिए, विंटर में भी हमें बर्फ ज़्यादा होती है, -20 तक चला जाता है टेम्परेचर, फिर भी हमें शीशों के लिए परमिशन नहीं मिलता है। ये मेरे हिसाब से जो पिल है, पिल बड़े लोगों के लिए नहीं है, वो हमारे हम जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए पिल है, घोड़े वाले दुकानदार है या और कोई मजदूर तबका है उनके लिए पिल है। जो बाकी ब्यूरोक्रेट से, पहलगाम की बात कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट से श्रीनगर से जो आते हैं वो पैसा खर्च करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को दिलाते हैं और अपने होटल, उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में होटल बने हैं, वो पिल के पीरियड में बने हैं। और हमें यहाँ पे एक मामूली सा अगर छत के लिए हमें एक टीन का जो शीट लेना होगा, बारिश टपकती है हमें बारिश के मौसम में यहाँ पे, वो भी लाने नहीं देते हैं। अब हमने पूरा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा है, बाकी हमारी किसी ने आज तक नहीं सुनी। वाले हैं वो तो पैसे खर्च करते हैं, हम गरीब लोग पैसे नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि वो पैसा खिलाते हैं वो मुलाजिम को, अफसरों को, एडमिनिस्ट्रेशन को
यहाँ के दुकानदार जो है, हम नलका लाते हैं, कोई कमोड अगर हम टूट जाएगा किसी को भी, गवर्नमेंट बोलते हैं भाई हम आप परमिशन ले आओ, परमिशन हम आपको अगर किसी को ये कमोड देना है तो उससे मांगो, परमिशन है आपके पास। अचानक कमोड टूट गया या नलका टूट गया, पाइप जोड़ना है या शीशा टूटना है या किसी जगह फट्टा टूट जाएगा, उसके लिए हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसको दरखास्त देना पड़ता है, फिर भी नीनू पर एक साल के करीब लगता है, फिर भी नहीं देता है हमको। खासकर हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, पहलगाम वालों की तरफ ध्यान दे दे और यहाँ पे आए आप सर्विस कर लो, घर घर जाओ, आप अपना टीम भेज दो। क्या हालत है हमारी, हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन कुछ करने करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ामिया गफलत की नींद से जागकर इन शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर अपनी जानबदारी का सबूत पेश करें ताकि शौर आफाक पहलगाम की शान रफ्त बहाल हो सके।